वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री ठाकुर जी से एक दिन शरद दा ने पूछा कि चाहे मनुष्य जितना भी अन्याय क्यों न करे, विपद काल में यदि वह निरुपाय हो परम पिता को पुकारे तो क्या उस समय परम पिता की विशेष दया नहीं पा सकता है? श्री श्री ठाकुर जी बोले, परम पिता की दया मनुष्य के पुकारने और नहीं पुकारने पर निर्भर नहीं करती है। वह दया नित्य और स्वतः है, किंतु मनुष्य यदि व्याकुल होकर तन्मुखी होता है तो वैसे एकाग्र आग्रह के फलस्वरूप उसकी ग्रहण क्षमता और एकतान सक्रियता की संभाव्यता बढ़ जाती है। उस समय उसका आचरण निर्भूल होता है। यदि परित्राण पाने जैसा स्कोप पहले रहे भी तो उसके फलस्वरूप वह परित्राण पा सकता है। इसलिए साधारणतः यह देखा जाता है कि जो स्वभावतः भक्ति व नति संपन्न होते हैं वे विपत्ति आपत्ति में नाना तरह से बचना हो जाते हैं। इसके मूल में है किंतु उनका अभिभूतहीन आत्मसमर्पण भाव। अहम या प्रवृत्ति की अभिभूति रहने पर मस्तिष्क बोधा हो जाता है। विपत्तियों में बचने का रास्ता कहाँ है उसे वह पकड़ नहीं पाता है। संभवतः वह इतना बोधहीन रहता है कि पहले वह विपत्ति को विपत्ति समझता ही नहीं है, इसलिए सावधान नहीं हो पाता है। बाद में वह जाल में इस प्रकार उलझ जाता है कि उसे छुटकारा पाने का कोई पथ नहीं रहता है। किसी विशेष काम में केष्टोदा निकल पड़े। बातें हो रही हैं कि इसी बीच शरददा कर्मकार आ पहुँचे। उन्होंने कहा, युद्ध काल में वर्मा के सत्संगी लोगों ने हर पग पर आपकी जो आयाचित दया कितनी पाई है उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। सबों की सारी घटनाओं को लिखा जाए तो वह एक विराट पुस्तक बन जाएगी। श्री श्री ठाकुर जी बोले, सब परम पिता की दया है। गीता में है, स्वल्पम पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। जो विधि के अनुसार यजन याजन इष्टवृत्ति करते हैं उनके अंदर अज्ञात रूप से इतनी शक्ति संचित और संगत होती है, वह साधारण अवस्था में समझ में नहीं आती है। क्राइसिस संकट काल के समय विशेष भाव से समझ में आता है। यजन याजन इष्टवृत्ति करले काटे महाभीति, अर्थात यजन याजन इष्टवृत्ति करने पर महाभय दूर हो जाता है। यह बात तो ठीक ही है, पर मनुष्य अच्छी तरह नहीं करता है। किस तरह बेगारी करता है उसमें ही तो कितना लाभ होता है। यदि निष्ठा सहित करता तो उसके सामने किसी मनुष्य को खड़ा होना कठिन था। अच्छे सत्संगियों का मृत्युकालीन अवस्था का वर्णन जो सुनता हूँ तो आश्चर्य होता है। अनेकों तो नाम करते हुए या नाम सुनते सुनते परम पिता की चिंता करके शांति से मानो परम पिता की गोद में सो पड़ते हैं। मृत्यु काल में इतने उच्च स्तर पर मन को बांधे रखना कुछ सहज नहीं है। उसका अर्थ है कि परम पिता की दया से ही ऐसे व्यक्तियों का काम बहुत आगे बढ़ चुका है। पर हाँ, विस्मयकारी घटनाओं को यदि आप लोग रिकॉर्ड कर रखें तो यह एक दिलचस्प विषय हो सकता है। उन्हें लिखना है तो बैकग्राउंड के साथ लिखना चाहिए। कतिपय घटना से पुनः दूसरा साधारण ज्ञान में पहुंचा जा सकता है। सारे मामलों का एक कालागत अभिगम आर्टिस्टिक अप्रोच और एक साइंटिफिक अप्रोच विज्ञानगत अभिगम है। इन दो दिशाओं से देखने पर ही हमारा देखना पूर्णतर हो सकता है एवं उससे ही पुनः फर्दर ऑफशूट और भी डाल पात पनपते हैं। इस प्रकार ज्ञान की परिधि विस्तृत होती है और उसके द्वारा मानव जीवन समृद्धशाली होता है। इष्ट सार्थकता में जितना ही उन्हें यूनिफाई एकीकरण किया जाए उतना ही इंटर रिलेशन ऑफ थिंग्स विभिन्न विषयों का पारस्परिक संपर्क बोधगम्य होता है। ऐसा सचेतन चेष्टा नहीं रहने पर ज्ञान डिसइंटीग्रेटेड लम्प्स विच्छिन्न पिंड या दल की तरह रह जाता है। वह हमारे बोध और व्यक्तित्व के रस रक्त मज्जा में नहीं मिल पाता है। इसलिए चाहे नाना तरह से सोचे रहें, सुने रहें, पढ़े रहें, किए रहें, पर सामने कोई अखंड नहीं है जो उन्हें सार्थक कर सकता है। जो विच्छिन्न संगतहीन अनेक कलेवर के बीच पड़कर जीवन विशृंखल हो उठेगा।
शरद हालदार की ओर देखकर बोले, इस विषय में आपको क्या कहना है? शरद्दा बोले, मैं अपनी समझ के अनुसार यह देख पाता हूँ कि पहले की समझी हुई व जानी हुई जितनी बातें हैं उन्हें आपकी भावधारा के साथ जितना मिला पाता हूँ उतना ही उन्हें मानो मैं समझ पा रहा हूँ। जब तक आपकी भावधारा से मिला नहीं पाता हूँ तब तक अच्छा नहीं लगता है। अब जो कुछ नई बातें पढ़ता हूँ फिर भी मेरा ध्यान उसी ओर रहता है। श्री ठाकुर जी बोले कि मनुष्य की कोई एकीकरण आधार नहीं रहने पर वह किंतु जितना ही पढ़ता है उतना ही वह पठन निरर्थक होता है। रत्नेश्वर दास बोले, ठाकुर अनेकों ही हम लोगों के साथ वार्तालाप करते हुए कहते हैं, ठाकुर ने जो पथ दिखाया है वह खूब अच्छा है और सही भी, किंतु इस पथ से देश की समस्या का समाधान करने में बहुत देर हो जाएगी। उसकी अपेक्षा देश को किसी तरह स्वाधीन कर लेने पर थोड़े दिनों में सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। श्री ठाकुर जी बोले, देश को स्वाधीन करने में उसके लिए बहुत कुछ हमें करना भी है। जिस दोष के कारण हम पराधीन हुए हैं, यदि उस दोष को दूर नहीं करें तो सच्ची स्वाधीनता नहीं आ सकती। मूल दोष है चरित्रगत दोष। उस दोष को दूर करने की जरूरत है। हम जब तक दूसरे के स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझना नहीं सीखते हैं, जब तक हमारी उन्नति हमसे दूर रहेगी, तब तक आपस में पारस्परिकता रहनी चाहिए और पारस्परिकता के लिए आवश्यक है एक आदर्श प्राणता। वह आदर्श ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा सभी अपने अपने वैशिष्ट्यानुसार यथासंभव सर्वतोभाव से फुलफिल्ड परिपूर्ण हो और उसके लिए तब एक कॉमन प्लेटफॉर्म साधारण मंच होता है, यूनिफाइंग स्टैंड एकीकरण आधार होता है। उससे नेशनल एनर्जी जातीय शक्ति इस प्रकार कॉन्सोलिडेटेड दूरीभूत होती है कि उसमें कोई अपनी राग नहीं अड़ा सकता। अब तक हम एक होकर खड़ा नहीं हो सके। परस्पर विरोधी नाना दल, नाना मत, नाना पथ हैं। यदि मौका मिलता है तो एक दूसरे को काट खाता है। क्या आप यह सोचते हैं कि अंग्रेज लोग इस विरोध व विभेद से लाभ उठाने की चेष्टा न करेंगे? इससे विरोध व विभेद को दूर करने में हम यदि सत्ता संवर्धनी नीति कृष्ट और आदर्श का विसर्जन देकर कतिपय संधि का आश्रय ग्रहण करें तो उससे क्या कभी सुविधा होगी? प्रत्युत उससे सब कोई एक ही साथ पथभ्रष्ट होंगे। ऐसी कोई चीज हमारे सामने नहीं रहेगी जिसे पकड़कर हम खड़े हो सकेंगे। स्वाधीनता तो अच्छी तरह बचने व बढ़ने के लिए होनी चाहिए, किंतु बेतरीके मेल मिलाप करने में यदि बचने व बढ़ने की नींव को चौपट कर दें तो किसके बलबूते पर बचेंगे? इसलिए मैं आदर्श प्राणता की बातों के प्रसार करने के संबंध में इतना जोर देता हूँ। आदर्श प्राणता को आधार बनाकर जो पारस्परिक सेवा बुद्धि, आत्मीयता, बोध, एकता आती है वही है स्वाधीनता की मूल बुनियाद। मेरी तो ऐसी धारणा है कि दिस इज द ओनली राइट पैथ, यही एकमात्र सही पथ है। इस पथ को छोड़कर जल्दीबाजी करने में हम जिस पथ को क्यों न धरें, उससे अच्छी तरह अंत में हमारी रक्षा होगी या नहीं, इसमें संदेह है।